हेलो फ्रेंड्स, हम वैदिक संस्कृति से संबंधित क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। और आइए, आज का पहला क्वेश्चन है, गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या मानी गई है। गौतम धर्म सूत्र है और इसमें संस्कारों की संख्या मानी गई है। गौतम धर्म सूत्र की बात है 18, 40, 16 और 8। 18, 40, 16 और 8। वैसे अगर हम सामान्य बात करें तो जो सामान्य ग्रह सूत्र हैं, ग्रह सूत्रों में संख्या 16 मानी गई है। ग्रह सूत्रों में संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? 16 मानी गई है। ये तो हमें ध्यान रखना ही रखना है। एक सामान्य क्वेश्चन हो गया कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। अगर 8 की हम बात करें, 8 तो विवाह के प्रकार पढ़ेंगे अपन। भारतीय समाज में विवाह के प्रकार ऑप्शन बचे हुए हैं 40 और 18। 40 और 18। तो 18 की यदि हम बात करें, वैखासन धर्म सूत्र है। वैखासन 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 धर्म सूत्र। वैखासन धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या बताई गई है 18। तो इसका सही जवाब होगा 40। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 40। यानी गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की संख्या कितनी मानी गई है? 40। जबकि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। कुल संख्या कितनी है? 16। अगर हम संस्कारों की बात करें, जैसे यहीं पे बात कर लेते हैं, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 है। तो कई बार पूछ लिया जाता है, एक तो संस्कारों में जैसे अपन काउंट करें, सबसे पहले संस्कार आएगा गर्भाधान। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान। उसके बाद संस्कार आएगा पुंसवन। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन। नयन। एक है जात कर्म। एक संस्कार कौन सा है? जात कर्म। एक संस्कार है नामकरण। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जातकर्म, नामकरण। नामकरण के बाद एक आता है निष्क्रमण। एक संस्कार कौन सा है? निष्क्रमण। इसके बाद है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म। कर्म। इसके बाद आता है कर्णवेद। कर्णवेद के बाद आता है विद्यारंभ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो विद्यारंभ संस्कार कौन सी संख्या का संस्कार है? ये 10वें नंबर की संख्या का संस्कार है। तो उसके बाद हम एक बार 16 संस्कारों के नाम नोट कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे हमें। इसके बाद विद्यारंभ के बाद यदि हम बात करें, विद्यारंभ के बाद आता है उपनयन संस्कार। सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। विद्यारंभ के बाद कौन सा है? उपनयन। उपनयन के बाद है वेदारंभ। उपनयन के बाद है वेदारंभ। इसके बाद है केशांत। इसके बाद कौन सा है? केशांत। इसके बाद है समावर्तन। समावर्तन के बाद है विवाह। और विवाह के बाद अंतिम संस्कार है अंत्येष्टि।
अंत्येष्टि। तो ये 16 संस्कार हो गए हमारे समाज में, हिंदू समाज में 16 संस्कारों को मान्यता है। लेकिन यहाँ इसका जो उत्तर होगा वो होगा 40, यानी गौतम धर्म सूत्र में संस्कारों की कितनी संख्या मानी गई है? 40 मानी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हिंदू समाज में किया जाने वाला प्रथम संस्कार है, हिंदू समाज में किया जाने वाला प्रथम संस्कार है पुंसवन, सीमंतोनयन, गर्भाधान या निषेक या जातकर्म। तो ऑप्शन दे रखे हैं पुंसवन, सीमंतोनयन, गर्भाधान या निषेक और एक है जातकर्म। तो ध्यान रखना है, हिंदू समाज में किया जाने वाला जो पहला संस्कार है वो कौन सा है? गर्भाधान संस्कार है। पहला संस्कार कौन सा है? गर्भाधान संस्कार है। यानी अगर हम इस संस्कार की बात करें, गर्भाधान संस्कार की बात करें, तो ये संस्कार है क्या? यानी विवाह के पश्चात एक तो ये संस्कार कब हो रहा है? विवाह के पश्चात हो रहा है। यानी विवाह के पश्चात पुरुष के द्वारा स्त्री में अपना बीज स्थापित करता है, पुरुष के द्वारा स्त्री में अपना बीज स्थापित करना है। स्थापित करना, तो ये पहला संस्कार हो गया गर्भाधान या निषेक संस्कार, और इसके माध्यम से संतान की कामना की जाती है। तो इसके बाद जैसे ऑप्शन में ये 3 नाम और दे रखे हैं, इनको भी हम साथ साथ देख लें। तो पहला संस्कार कौन सा हो गया? गर्भाधान। दूसरा जो संस्कार है, दूसरा संस्कार आता है कौन सा? पुंसवन। इसकी चर्चा हम कर भी चुके हैं अभी कि कर्म के अनुसार दूसरा कौन सा है? पुंसवन संस्कार है। कर्म के अनुसार पुंसवन दूसरा संस्कार है। और ये जो संस्कार है ये पुत्र प्राप्ति की कामना से संबंधित संस्कार है। पुत्र प्राप्ति की कामना, पुंसवन जो संस्कार है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पुत्र प्राप्ति की कामना। और पुत्र प्राप्ति की कामना में ही देवताओं की आराधना की जाती है, यानी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। देवताओं को प्रसन्न करना, तो ये दूसरा संस्कार हो गया। तीसरा जो संस्कार है, तीसरे नंबर का संस्कार आता है सीमंतोनयन। तीसरे का अर्थ क्या होता है? सीमंतोनयन। और इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी गर्भ धारण करने वाली स्त्री को अमंगलकारी शक्तियों से बचाना। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भ धारण करने वाली स्त्री को अमंगलकारी बाधाओं से बचाना। अमंगलकारी बाधाओं से बचाना, तो ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या होता है? गर्भ धारण करने वाली स्त्री को अमंगलकारी विचारों से, घटनाओं से उसे बचाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? गर्भाधान। और एक और बच गया, इसकी भी हम साथ साथ चर्चा कर लेते हैं, जात कर्म। तो जात कर्म ये चौथे नंबर का संस्कार है। कर्म के अनुसार ये कौन से नंबर का संस्कार है? चौथे नंबर का। और ये जो संस्कार है ये पुत्र जन्म के समय किया जाता है। पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय कौन सा संस्कार किया जाता है? जात कर्म। तो अपन कह सकते हैं कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार हो जाते हैं? 3 संस्कार हो जाते हैं। यानी बालक के जन्म से पहले कुल कितने संस्कारों का आयोजन कर दिया जाता है? 3 संस्कारों का, जिसमें कौन कौन से हैं? गर्भाधान,
पुंसवन और सीमंतोनयन, और चौथा संस्कार कौन सा है? जातकर्म। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्कार में पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जाता है? किस संस्कार में पुत्र प्राप्ति के लिए देवताओं को प्रसन्न किया जाता है? इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो इसका सही जवाब होगा पुंसवन। इसका सही जवाब क्या होगा? पुंसवन। तो पुंसवन कौन से नंबर का संस्कार है? कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का संस्कार है। तीसरे नंबर का संस्कार कौन सा है? सीमंतोनयन। इसकी चर्चा कर चुके हैं। तीसरे नंबर का सीमंतोनयन। चौथे नंबर का संस्कार है जातकर्म। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ये जन्म के पश्चात इस संस्कार का आयोजन किया जाता है। इसके बाद अगर हम, ये है कौन से नंबर का? चौथे नंबर का। अगर हम क्रम से बात करें, ये नामकरण 5वें नंबर का संस्कार है। नामकरण क्या है? 5वें नंबर का संस्कार है। तो इसका सामान्य से अर्थ क्या हुआ? हिंदू समाज में संतान को नाम प्रदान किया जाता है, यानी बच्चे का जो जन्म हुआ है बालक का, उसमें उसका नाम रखा जाता है। तो ये कौन सा हो गया? नामकरण संस्कार। और नामकरण के पश्चात कर्म से अगर हम बात करें, ये 6 नंबर का संस्कार है, यानी नाम रख दिया गया बालक का, और नाम रखने के बाद संस्कार आता है निष्क्रमण। अर्थ क्या होता है इसका? जन्म के एक निश्चित अवधि के पश्चात जब संतान को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है, यानी इसमें प्रथम बार, पहली बार बालक को घर से बाहर निकालना, कौन से संस्कार की विशेषता हो गई? छठे संस्कार की। और संस्कार का नाम क्या है? निष्क्रमण। संस्कार का नाम क्या है? निष्क्रमण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुंसवन। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, बालक के जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं? अभी हम चर्चा कर चुके हैं, जन्म से पूर्व कितने संस्कार किए जाते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो सही जवाब होगा 3। और इसमें 3 कौन कौन से होंगे? गर्भाधान, गर्भाधान, पुंसवन और एक होगा कौन सा? सीमंतोनयन। सीमंतोनयन। ये जन्म से पहले कितने संस्कार हो चुके हैं? 3 संस्कार हो चुके हैं। कितने संस्कार हो चुके हैं? 3। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार मुंडन संस्कार भी कहलाता है? कौन सा जो संस्कार है उसे मुंडन संस्कार भी कहा जाता है? ध्यान से समझना है, किस संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। तो जात कर्म की अभी मैंने बात की, ये चौथे नंबर का संस्कार है। जात कर्म चौथे नंबर का संस्कार है। निष्कर्मण की अभी हमने बात की, निष्कर्मण कौन से नंबर का है? छठे नंबर का संस्कार है। 5वें नंबर का नामकरण है। 5वें नंबर का नामकरण है। तो चूड़ाकरण ये 7वें नंबर का संस्कार है। चूड़ाकरण 7वें नंबर का संस्कार है। और सॉरी, ये 8वें नंबर का है। ये 8वें नंबर का है। और अन्नप्राशन है 7वें नंबर का। अन्नप्राशन कौन से नंबर का है? 7वें नंबर का। तो कौन से संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है? चूड़ाकरण संस्कार को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है, जिसे अपन लोकल भाषा में कहते हैं जड़ूला। जड़ूला अथवा मुंडन या जड़ूलो, जड़ूला अथवा मुंडन। और इसी चूड़ाकरण संस्कार को चूड़ाकर्म या चूड़ाकरण दोनों नामों से जाना जाता है। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म, चूड़ाकरण अथवा मुंडन संस्कार कहा जाता है। अन्नप्राशन की बात करें, ये संख्या की दृष्टि से कौन सा है? 7वां संस्कार है। और इसमें बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। बच्चे को पहली बार अन्न खिलाते हैं। तो सही जवाब हो जाएगा इसका चूड़ाकरण संस्कार। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से किस संस्कार का अभिप्राय स्वाध्याय या वेद के अध्ययन से है जब बालक आचार्य के निकट अध्ययन के लिए जाता है? किस संस्कार का अभिप्राय स्वाध्याय या वेद के अध्ययन से है जब बालक आचार्य के निकट अध्ययन के लिए जाता है? तो इसका सही जवाब होगा उपनयन। ध्यान रखना है, ये ऐसा संस्कार है जो मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित है। मुख्य रूप से शिक्षा से संबंधित कौन सा संस्कार है? उपनयन। कौन सा संस्कार है? उपनयन संस्कार है। उसके बाद एक संस्कार है वेदारंभ। उपनयन संस्कार की यदि हम बात करें, इस संख्या की दृष्टि से कौन सा संस्कार है? 11वां संस्कार है। वेदारंभ ये संख्या की दृष्टि से 12वां संस्कार है, और वेदारंभ के बाद ये संख्या की दृष्टि से 13वां संस्कार है, और समावर्तन ये संख्या की दृष्टि से 14वां संस्कार है, और 15वां विवाह है, और 16वां है अंत्येष्टि। तो उपनयन संस्कार शिक्षा से संबंधित है। वेदारंभ की यदि हम बात करें, वेदारंभ संस्कार की बात करें, तो इसमें गुरु के सानिध्य में पहुंचकर शिष्य वेदों का अध्ययन करता है। वेदों का अध्ययन करता है, और इस संस्कार के द्वारा बालक का बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास होता है। वेदारंभ यानी इस संस्कार से बालक का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष या उत्थान होता है। इसके बाद है केशांत। केशांत का अर्थ क्या हुआ? यानी विद्यार्थी के 16वें वर्ष में संस्कार किया जाता है। केशांत की बात करें तो कौन से वर्ष में किया जाता है? 16वें वर्ष में, जब उसकी दाढ़ी को पहली बार काटा जाता है, दाढ़ी बनाई जाती है उसकी, इसलिए कौन सा संस्कार हो गया? केशांत। और समावर्तन नाम से पता चल रहा है शिक्षा प्राप्ति के बाद, या शिक्षा प्राप्ति हो जाती है, और जब शिक्षा की समाप्ति हो जाती है तो ब्रह्मचर्य अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, तब ये संस्कार संपादित किया जाता है। और समावर्तन संस्कार विद्यार्थी की शिक्षा की पूर्णता और घर की ओर प्रत्यावर्तित होने की भावना का प्रतीक है। इसमें शिक्षा का तो समापन हो जाएगा और घर की ओर ये वापस लौट जाएगा। तो सही जवाब इसमें होगा उपनयन। किस संस्कार से बालक का आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष होता है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं इसकी। आध्यात्मिक और बौद्धिक उत्कर्ष किससे होता है? वेदारंभ संस्कार से। किससे होता है? वेदारंभ संस्कार से। केशांत की अभी हम बात कर चुके हैं। वेदारंभ के बाद कौन सा संस्कार है? केशांत संस्कार है। यानी 16वें वर्ष में बालक की दाढ़ी को काटा जाता है, केशांत। और समावर्तन ये शिक्षा समाप्ति से संबंधित संस्कार है। शिक्षा समाप्ति और घर में प्रवेश से संबंधित संस्कार है। इसके बाद अगला देखिए, किस संस्कार के द्वारा व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है? समावर्तन। यहाँ से तो संस्कार समाप्त हो, यानी शिक्षा समाप्ति के बाद यानी एक प्रतीक है कि अब घर चला जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या है? किस संस्कार के द्वारा व्यक्ति का गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है? इसका सही जवाब होगा विवाह। ध्यान रखना है, विवाह संस्कार से ही उसका गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। कौन से आश्रम में? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। और इस आश्रम में धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह होता है। धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह किया जाता है। धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह कौन से संस्कार में होता है? विवाह संस्कार में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संस्कार मुख्यतः शिक्षा से संबंधित है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है, ये जो उपनयन संस्कार है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को ही उपनयन संस्कार का अधिकार था, और इन्हें कहा जाता था द्विज। द्विज का अर्थ होता है जिसका दोबारा जन्म हुआ हो, पुनर्जन्म।
और द्विज का अर्थ क्या होता है? पुनर्जन्म। यानी उपनयन संस्कार का अधिकार किसको नहीं था? शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, इसको उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं होता था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस संस्कार के बाद बालक द्विज कहलाता था? इसकी हम चर्चा कर ही चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपनयन होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा? उपनयन होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा संस्कार गर्भिणी स्त्री को अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए संपादित होता था? इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा सीमंतोनयन। इसका सही जवाब क्या होगा? सीमंतोनयन। यानी इस संस्कार के दौरान गर्भिणी स्त्री के केसों को ऊपर उठाया जाता था। यानी केस का मतलब होता है सीमंत और ऊपर का मतलब होता है उन्नयन। और ऐसा विश्वास किया जाता था कि जब स्त्री गर्भिणी होती है तब उस पर अनेक विघ्न बाधाएं आती हैं, तो उसे डराकर गर्भ का विनाश कर देती हैं। इसीलिए अनिष्टकारी शक्तियों से बचाने के लिए कौन सा संस्कार होता है? सीमंतोनयन संस्कार होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्रह सूत्रों में, नया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ग्रह सूत्रों में विवाहों के कितने प्रकार का वर्णन मिलता है? ग्रह सूत्रों में विवाहों के कितने प्रकारों का उल्लेख मिलता है? तो विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। ग्रह सूत्रों में विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। कुल कितने प्रकार के विवाह हो गए? 8 प्रकार के विवाह हो गए। और आश्वालायन ग्रह सूत्र, अगर हम बात करें सामान्यतः आश्वालायन ग्रह सूत्र, इसमें 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अब देखिए, अब विवाहों से संबंधित जो भी बातें हैं वो देख लेते हैं। अगर हम विवाहों की बात करें तो इसमें 4 प्रकार के जो विवाह हैं, 4 प्रकार के, यानी प्रारंभ के जो 4 विवाह हैं उन्हें तो धर्म के अनुकूल माना गया है, धर्म शास्त्र के अनुकूल माना गया है। अनुकूल माना गया है। तो प्रारंभिक जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, ब्रह्म विवाह, एक तो है ब्रह्म विवाह, एक है देव विवाह, एक है आर्ष विवाह। अभी चर्चा करेंगे कैसे कैसे विवाह हैं, क्या विशेषता है इनकी। और चौथा है प्रजापत्य विवाह। चौथा कौन सा है? प्रजापत्य विवाह। 5वां विवाह आता है असुर विवाह या आसुर विवाह। 6ठा आता है इसमें राक्षस या गंधर्व विवाह। 7वां आता है राक्षस विवाह। और 8वां आता है पैशाच विवाह। पैशाच विवाह। तो ये विवाह के 8 प्रकार हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य, आसुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। तो प्रारंभिक जो 4 विवाह हैं वो धर्म शास्त्र के अनुकूल हैं, यानी 4 को मान्यता है और 4 को मान्यता नहीं है। और इनमें भी सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा माना जाता है? ब्रह्म विवाह। सर्वश्रेष्ठ विवाह कौन सा माना जाता है? ब्रह्म विवाह। इनकी हम बात करेंगे आगे। देखिए, निम्न में से कौन से विवाह को शास्त्र सम्मत नहीं माना जाता है? शास्त्र सम्मत, अभी हमने चर्चा की है 4 जो विवाह हैं वो शास्त्र सम्मत हैं। तो ब्रह्म विवाह शास्त्र सम्मत है, देव विवाह शास्त्र सम्मत है और आर्ष विवाह शास्त्र, असुर विवाह को शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। असुर विवाह को शास्त्र सम्मत नहीं माना गया है। अब ये क्या होता था इसकी भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो अगर हम ब्रह्म विवाह की बात करें, ये जो विवाह है यानी ब्रह्म विवाह की बात करें, इस विवाह में
लड़की का जो पिता होता था, लड़की का पिता स्वयं वर की तलाश करके, जो वेदों का जानकार हो, शीलवान हो, उस वर की तलाश करके अपनी लड़की का विवाह कर देता था। तो लड़की के पिता की भूमिका होती थी इसमें, और इसे सर्वोत्तम विवाह माना गया है। इस प्रकार के या इस विवाह को 8 विवाहों में सर्वोत्तम विवाह किसको माना गया है? किसको माना गया है? ब्रह्म विवाह को। और ये समान जाति में होता था। ये जो विवाह है ये समान वर्ण अथवा जाति में संपन्न होता था। इसके बाद दूसरा विवाह है देव विवाह। दूसरा विवाह, इसमें क्या होता था, यानी जो यज्ञ करने वाला पुरोहित होता था, यज्ञ करने वाले पुरोहित से अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। अपनी कन्या का विवाह पिता के द्वारा, यानी जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण होता था, पुरोहित होता था, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया जाता था। और इस विवाह को क्या कहा गया? देव विवाह कहा गया। ध्यान रखना है, यज्ञ करने वाले पुरोहित से विवाह किया जाता था। यानी एक यज्ञ करने वाला जो पुरोहित है ये इस विवाह से संबंधित है। तीसरा है असुर विवाह। असुर विवाह की यदि हम बात करें, ये जो विवाह था ये वधू का शुल्क लेकर किया जाता था। वधू का शुल्क लेकर के ये विवाह किया जाता था। इसीलिए जो असुर विवाह है इसे शोल्क विवाह भी कहा जाता है। इस विवाह को किस नाम से भी जाना जाता है? शोल्क विवाह के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका अर्थ क्या हुआ? इस विवाह का जो अर्थ है वो अर्थ क्या है? इसमें कन्या का जो पिता है वो धन राशि लेकर के अपनी कन्या को बेच देता है, इतना मान लीजिए आप। और इसी को किस नाम से भी जाना जाता है? शोल्क विवाह के नाम से भी जाना जाता है। एक ऑप्शन में है आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का अर्थ क्या हुआ? यानी इस प्रकार के विवाह में वर पक्ष के द्वारा, तो वर पक्ष है उसके द्वारा वधू पक्ष को एक जोड़ी, वर पक्ष के द्वारा एक जोड़ी गाय और बैल की एक जोड़ी देनी पड़ती थी। उसके बाद विवाह होता था। तो इस प्रकार के विवाह को क्या नाम देंगे हम? आर्ष विवाह। तो शास्त्र सम्मत कौन सा विवाह नहीं होगा? असुर विवाह, क्योंकि इस प्रकार के विवाह में धन लेकर के विवाह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज में सर्वाधिक प्रचलित विवाह का प्रकार है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं, इसका सही जवाब तो क्या होगा? ब्रह्म विवाह। देव विवाह की हमने बात कर ली है, आर्ष विवाह की हमने बात कर ली है। इसके बाद एक नाम आता है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह, ये जो विवाह है प्रजापत्य विवाह है, ये विवाह कैसा है? यानी इसमें मुख्य रूप से धर्म के पालन से संबंधित बातें रखी जाती हैं। धर्म का पालन। तो प्रजापत्य जो विवाह है इसमें कन्या का पिता वर को बिना दहेज के, कोई दहेज नहीं लिया जाता। एक तो इसमें दहेज नहीं लिया जाता है। और वर वधू धर्म का आचरण करते हुए विवाह करते हैं। यानी धर्म का आचरण या धर्म का पालन ही इसका मुख्य उद्देश्य होता था। इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, यज्ञ संपादित करने वाले ब्राह्मण के साथ अपनी कन्या का विवाह करना। यज्ञ संपादित करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना, ये विवाह क्या कहलाता था?
अभी हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। ये विवाह होगा देव विवाह। तो आर्ष विवाह में तो हमने बात की गाय और बैल की जोड़ी वर पक्ष को देनी पड़ती थी। प्रजापत्य विवाह में बिना दहेज का विवाह है, किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं होता था इसमें, और वर और वधू को साथ रहकर धर्म का पालन करने का आशीर्वाद मिलता था। असुर विवाह की हम बात कर ही चुके हैं। इसे शोल्क विवाह भी कहा जाता है। पैसे लेकर के विवाह किया जाता था, अपनी कन्या को बेचा जाता था एक तरीके से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देव विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विवाह में कन्या का पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेकर विवाह करता है? गाय और बैल की एक जोड़ी लेकर के विवाह करता है। आर्ष विवाह, इसका सही जवाब होगा आर्ष विवाह। प्रजापति विवाह की अभी हम चर्चा कर चुके हैं, बिना दहेज का विवाह है। असुर विवाह की बात कर चुके हैं। शोल्क विवाह है। एक नाम आया है गंधर्व विवाह। इससे प्रणय विवाह या प्रेम विवाह भी कह सकते हैं। प्रेम विवाह अथवा प्रणय विवाह। गंधर्व विवाह को प्रेम विवाह अथवा प्रणय विवाह भी कह सकते हैं। यानी इसमें वर और वधू की इच्छा से प्रेम संबंधों के माध्यम से विवाह संपन्न होता है। निम्न में से किस विवाह में कन्या के पिता के द्वारा वर वधू को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने का आदेश दिया जाता है? यानी इसमें किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया जाता। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इसकी, इसमें कोई दहेज नहीं लिया जाता। तो ये जो विवाह होगा कौन सा होगा? प्रजापत्य विवाह। कौन सा विवाह होगा? प्रजापत्य। असुर की चर्चा कर चुके हैं, गंधर्व की चर्चा कर चुके हैं। राक्षस विवाह की बात करें, ये कैसा विवाह है? यानी बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके किया जाता है। ये जो विवाह है बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके ये विवाह किया जाता है, राक्षस विवाह है। और इसे छात्र विवाह भी कहा जाता है। छात्र यानी क्षत्रियों से संबंधित, क्षत्रियों से संबंधित ये विवाह मान्यता प्राप्त है। ये विवाह मान्यता प्राप्त है। तो इसका सही जवाब होगा प्रजापत्य विवाह। अगला क्वेश्चन है, वह विवाह जिसमें कन्या का पिता वर से कन्या का मूल्य लेकर उसे बेच देता है। मूल्य लेकर के उसे बेच देता है, इसकी अभी हम चर्चा कर चुके हैं। इसका सही जवाब होगा आसुर विवाह। सही जवाब क्या होगा? आसुर विवाह। गंधर्व विवाह की बात करें, ये प्रेम विवाह हो गया, अभी चर्चा कर चुके हैं। राक्षस विवाह यानी बलपूर्वक अपहरण करके विवाह हो गया, बलपूर्वक अपहरण करके विवाह हो गया। और एक है पैशाच, ये सबसे निम्न कोटि का विवाह है। पैशाच विवाह की बात करें, ये सबसे निम्न कोटि का या निकृष्टतम विवाह है। निकृष्टतम विवाह। तो निकृष्टतम विवाह कौन सा हो गया? पैशाच विवाह। अब ये है क्या? इसमें छल कपट के माध्यम से किसका सहारा लिया जाता है? छल कपट का सहारा लिया जाता है। और छल कपट के माध्यम से कन्या का या कन्या पर अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। यानी सोई हुई मदहोश मादक पदार्थों में, मादक पदार्थों के नशे में चूर अर्धमूर्छित कन्या से, एक तरीके से अपन कह सकते हैं वर्तमान में इसे रेप की संज्ञा दे सकते हैं। इस प्रकार का विवाह है ये रेप। वर्तमान में जो रेप वगैरह प्रचलित हैं उसी से संबंधित विवाह का प्रकार है कौन सा? पैशाच विवाह। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विवाह का सबसे निकृष्ट रूप कौन सा है? अभी हम चर्चा कर चुके हैं। सही जवाब होगा पैशाच विवाह। सही जवाब क्या होगा इसका? पैशाच विवाह। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्न में से कौन सा यज्ञ अमावस्या के दिन किया जाता था? कौन सा जो यज्ञ है वो किस दिन किया जाता था? अमावस्या के दिन किया जाता था। कौन सा यज्ञ अमावस्या के दिन? चातुर्मास यज्ञ। एक तो यज्ञ कौन सा है? चातुर्मास यज्ञ। इसके बाद एक यज्ञ का नाम है पूर्णमास यज्ञ, दर्श यज्ञ और देव यज्ञ। तो ध्यान रखना है, अमावस्या के दिन कौन सा यज्ञ किया जाता है? दर्श यज्ञ किया जाता है। अमावस्या के दिन दर्श यज्ञ किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम कल बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।